यूजीसी बिल के विरोध में आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी में ब्राह्मण समाज की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और नायब तहसीलदार हैं उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी का काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। होश में आकर काम करो। काला कानून वापस लो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण कास्ट एकता जिंदाबाद, स्वर्ण कास्ट एकता जिंदाबाद, गद्दारों का राष्ट्रपति के नाम से ब्राह्मण समाज हिंडौन की तरफ से और ब्राह्मण समाज की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें यूजीसी में जो गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने जो नया कानून लेके आई है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। उसमें ये मांग की गई है कि भाई जो हमारे सवर्ण कास्ट वालों के साथ में जो अन्यायपूर्ण धाराएं जोड़ दी गई हैं उनको वापस लिया जाए और ये जो इस तरह से सवर्ण कास्ट को दम घूटने के लिए या उसका गला घोंटने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाए। और ये हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, राष्ट्रपति जी से प्रधानमंत्री सबसे मांग करते हैं कि भाई इसको अगर जल्दी से जल्दी वापस नहीं लिया गया तो सभी सवर्ण समाज के लोग रोडों पे आकर के आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रोडों पर आकर के आंदोलन करेंगे। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? आपसे ये जानना चाहेंगे यूजीसी एक्ट किस तरह से प्रभावी होगी, किस तरह से नुकसान होगा इसमें सवर्ण समाज को? देखो, यूजीसी का जो कानून लाया गया है बहुत ही काला कानून है। जो गैर आरक्षित वर्ग है उसको तो शोषणकर्ता मान लिया गया है और जो आरक्षित वर्ग है वो शोषित वर्ग माना गया है। वो जो शोषित वर्ग है वो जरा भी 24 घंटे हेल्पलाइन पे अगर कुछ भी वो अपनी शिकायत करेगा तो उससे पूछा नहीं जाएगा। खाली जो शोषित वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, उसी के बयान लिए जाएंगे और उसी के आधार पर जो गैर आरक्षित वर्ग है, जो सवर्ण कास्ट है, उसके खिलाफ 22 दिन में एक्शन लेके उसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई करनी है, नहीं वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसमें क्या है कि उसकी कोई सुनी नहीं जाएगी, कुछ भी सुना नहीं जाएगा। तो इस तरह बहुत ही छात्र और छात्राओं के साथ, कर्मचारियों के साथ भी, अगर जनरल कास्ट का प्रबंधक है तो उसके साथ भी ये कानून हावी होगा और वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये बिल्कुल काला कानून है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे प्रभावित होंगे अगर इसको काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो ये सरकार को जनरल कास्ट एक भी वोट नहीं देगी। बीजेपी का पत्ता साफ मानो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे भारतवर्ष से पहले भी किया है और हम लोग पूरे राजस्थान में आम रास्ता याद करेंगे और ज़्यादा परेशानी होगी अगर आम रास्ते से काम नहीं चलेगा तो हम रेलगाड़ियों को भी रोकेंगे। पूरा समाज, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, बहुत उद्वेलित है और उसके छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इसके लिए हम सब लोग एक हैं। हम निवेदन करेंगे भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस काले कानून को वापस ले, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शर्मा जी, ब्राह्मण जब भी बोला है राज सिंहासन डोला है, ये सही है। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? ये कहना चाहूँगा कि ये जो यूजीसी का बिल केंद्र सरकार लाई है और उसको एक तत्काल प्रभाव से लागू भी किया है, तो इसके पीछे मंशा क्या है और हम तो ये मांग करते हैं कि इस कानून की आवश्यकता क्या थी, किसने डिमांड की इस कानून को लाने की। वर्षों से जो है सामान्य के और SC के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन कानून में ये प्रावधान कर देना कि जो जनरल कास्ट का बच्चा है वो तो मतलब जो है उसका कुछ सुना ही नहीं जाएगा। अदर कास्ट का जो बच्चा जो है जो ये शिकायत करा देगा, साहब इसने ये कहा है, बिना किसी झूठी शिकायत करा देगा तो कौन जो है उसको सुनेगा, ये कहीं उसका प्रावधान नहीं है। उस समिति में जो कैटेगरी भी बनाई है, जो समिति बनाई है
उसमें जनरल कास्ट का एक भी व्यक्ति रखने का कोई प्रावधान नहीं है, तो वो इस प्रकार निर्णय कैसे होगा? वो निर्णय तो एक पक्ष में ही जाएंगे। इसलिए हम ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस काले कानून को, जो इतिहास में पहली बार आया है, सवर्ण वर्ग को इस प्रकार की उम्मीद इस सरकार से नहीं थी, क्योंकि ये सरकार केवल गोल्डन कास्ट की वजह से बनती है, उसको ये याद भी है। लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि ये सरकार, ये लोग तो हमारे हैं ही, और जो चलो टुकड़ा डाल के SC SC OBC और इसमें शामिल कर दो, तो ये उनका भ्रम है। सरकार पहले भी नहीं रही है, और अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम आज वादा करते हैं, ब्राह्मण जो कह देता है वो पत्थर की लीक है, ये सरकार आगे भी नहीं रहेगी। ये आप 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं हम। अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो सरकार नहीं रहेगी। ये हमारा पूरा सवर्ण समाज आज क्यों भाई साहब, आप मानते हैं ये ब्राह्मण समाज पे बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, और केंद्र की जो BJP है उसका वोट बैंक सामान्य वर्ग माना जाता है। बिल्कुल BJP का वोट सामान्य वर्ग माना जाता है, और हमारे स्वर्ण कास्ट के बच्चों के साथ ये एक आत्महत्या का एक तरीका अपनाया गया है। जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसा देके पढ़ाते हैं, और 40% वालों का एडमिशन हो जाता है, और हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। उसके बाद भी कराते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की मंशा है कि जनरल कास्ट वाले पढ़े ही नहीं, वो अच्छी पोस्टों पे जाए नहीं, और इनको बाहर निकाल दिया जाए, इनकी हत्या कर दी जाए। तो हम इसका पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं हम रोडों पे उतरेंगे। और संगठन RSS का संगठन, उससे भी निवेदन करते हैं कि ये जो चलाए जा रहे हैं हिंदू सम्मेलन वगैरह, और हमारे समाज के जो भी हैं उनको उनसे निवेदन करते हैं कि इनमें शामिल नहीं हो, इनका सहयोग नहीं दें, जिससे संगठन द्वारा ऊपर पहुँचे। BJP प्लस RSS सब एक है। भाजपा और RSS के जो भी कार्यक्रम है उनका सवर्ण समाज विरोध करेगा, बहिष्कार करेगा, कोई सहयोग नहीं होगा। तो इसी बात पर सभी हाथ उठा करके एक तरीके से बहिष्कार करेंगे। भाजपा और RSS के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। बहिष्कार करेंगे। हिंडौन की धरती से एक बड़ा ऐलान हुआ है, भाजपा और RSS के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज विरोध करेगा। एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई है हिंडौन की धरती से। वापस लो, वापस लो, UGC बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, ये जो काला कानून जो UGC का जो बनाया है सवर्ण जाति के लिए, ये सिर्फ सवर्ण जाति के लिए नहीं, बल्कि हिंडौन हमारे मतलब जो करौली ज़िले के अंदर, मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूँगा, जमीयत उलमा हिंद वालों से कहना चाहूँगा, और भी कई मुसलमान संगठन हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि UGC का जो काला कानून है ये अल्पसंख्यक मुसलमान के लिए, जो जनरल वर्ग के अंदर जो मुसलमान आते हैं उनके लिए भी ये खतरा है। तो मैं तमाम हमारे सभी हिंदू भाई भी यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, और मुसलमान समाज के जितने भी संगठन हैं हिंडौन के अंदर, करौली ज़िले के अंदर, उन सबसे मेरी अपील है कि इस काले कानून के विरोध में सभी लोग साथ दें, सभी मतलब सहायता करें, और इस काले बिल को ये वापस लें।